हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको इनसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो देखिए, इसका डिफिनेशन इस प्रकार है। जब हम लोग पहले प्रतिरोध का पहला छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर और तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर को आपस में जोड़ते हैं या फिर जोड़ा जाता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये तो डिफिनेशन हुआ। इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। तो ये हमारा पहला प्रतिरोध जिसका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ये है दूसरा प्रतिरोध जिसका पहला सिरा है, दूसरा सिरा है। और ये तीसरा प्रतिरोध है, यह इसका पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा है। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे, पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, कौन सा छोर हो रहा है, दूसरा छोर, और दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, देखिए जोड़ दिए हैं, डिफिनेशन बनाने के लिए सिखा रहे हैं। उसके बाद दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर, ठीक है, और तीसरे प्रतिरोध का कौन सा छोर होगा, पहला छोर, है ना। तो इस प्रकार इन सभी प्रतिरोध को जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तो समझ में आ गया होगा इसका डिफिनेशन। अब आगे इसमें हम लोग को जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना होता है कि जो परिपथ में उत्पन्न कुल प्रतिरोध, जिसको हम लोग बोलते हैं आर है, तो जो कुल प्रतिरोध है यह पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध प्लस तीसरा प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। यही हम लोग को इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यह बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। तो डिफिनेशन देखिए, फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। क्या है डिफिनेशन, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, ठीक है, देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर यहाँ पे है, और दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, तो दूसरे प्रतिरोध का इस हिसाब से पहला छोर ये होगा, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर, तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर यहाँ पे होगा, तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर यहीं पे होगा। तीनों को आपस में इस प्रकार जोड़ेंगे कि एक श्रेणी क्रम संयोजन का निर्माण होगा। इसी को बोलते श्रेणी क्रम संयोजन। चित्र में तो समझा ही दिए थे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर जुड़ गया। अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर पहले तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर यहाँ पे भी जुड़ गया। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग को सिद्ध करना होता है कि परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा, किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा वह तीनों प्रतिरोधकों के योग के बराबर होगा। यही प्रूफ करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए एक परिपथ बनाया है जिसमें 3 प्रतिरोध है। तीनों को वोल्ट V1 V2 V3 से जोड़ दिए हैं। एगो बैटरी दिए हैं, स्विच दिए हैं, और उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं माना 3 प्रतिरोध, देखिए 3 प्रतिरोध था R1 R2 R3, है ना। तो 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, तथा इसमें उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है। देखिए इन सभी में उत्पन्न जो विभवांतर हो रहा है वो तो V1 V2 और V3 है। अब क्या है, तो परिपथ में उत्पन्न कुल विभवांतर, है ना, तो विभवांतर को V से दर्शाते हैं। तो जो परिपथ में कुल विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो V होगा, है ना। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर A मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ओम का नियम तो सबको पता है, तो ओम का नियम से, तो ओम का नियम क्या होता है, विभवांतर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मतलब विद्युत धारा के। तो विभवांतर जो होता है वह समानुपाती किसका होता है, विद्युत धारा का। तो V बराबर, देखिए समानुपाती का साइन हटेगा तो R आता है, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। यही ओम का नियम कहता है। तो V बराबर IR होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V1 का मान क्या होगा, तो V1 बराबर हो जाएगा हम लोग का IR1 समीकरण नंबर 1, V2 बराबर हो जाएगा IR2 समीकरण नंबर 2, इसी प्रकार V3 बराबर हो जाएगा IR3 समीकरण नंबर 3। अब आगे इसको हम लोग देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या किए हैं, सभी समीकरण, ये समीकरण नंबर 1, 2, 3 और ए और बी को आपस में जोड़ दिए, ठीक है, या फिर कंपेयर किए। तो यहाँ पे क्या है, v बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, मतलब जो v का मान था वो टोटल इसमें रख दिए हैं। अब v का मान क्या था, IR था, है ना, बराबर ये सेम चल रहा है ना। तो v बराबर जो ये मान था, बस v का मान क्या यहाँ पे रख दिए हम लोग IR, है ना। तो v बराबर IR होता है, बराबर यहाँ पे पूरा सेम चल रहा है। अब यहाँ पे IR सेम है, यहाँ पे क्या हुआ है, सभी में से हम लोग I को कॉमन लिए, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो तीनों में I है, मतलब विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा I को यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉमन खींचे। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है हम लोग को ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो I से I कटा, तो R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार हम लोग का श्रेणी क्रम संयोजन प्रूव्ड हो गया, और यही बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार है, जब पहले प्रतिरोध का पहला छोर, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर और पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर को जब आपस में जोड़ा जाता है तो पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, या फिर पार्श्व क्रम संयोजन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको भी चित्र द्वारा समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे पार्श्व क्रम संयोजन देखिए, ये हुआ हमारा पहला प्रतिरोध, जिसको लिखते हैं R1 से, ये इसका पहला छोर, ये दूसरा छोर, ठीक है। यहाँ पे है हमारा दूसरा प्रतिरोध, जिसको R2 बोलते हैं, इसका यह हुआ पहला छोर, दूसरा छोर, ये हमारा हुआ तीसरा प्रतिरोध, जिसको R3 बोलते हैं, इसका पहला छोर, दूसरा छोर। तो क्या बोला है कि पहले प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर, तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर को आपस में इस प्रकार जोड़े, ठीक है, और पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर, तीसरे प्रतिरोध का भी दूसरा छोर को आपस में इस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। और इसका शॉर्ट डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि तीनों प्रतिरोधकों के पहले छोर और तीनों प्रतिरोधकों के दूसरे छोर को जब आपस में जोड़ा जाता है तो पार्श्व क्रम संयोजन का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका एक और अथवा में और डिफिनेशन है, क्या है, जब तीनों प्रतिरोध का पहला छोर तथा तीनों प्रतिरोध का दूसरा छोर को आपस में जोड़ा जाता है तो पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका परिपथ है, समझ लीजिए अच्छे से। तो 3 प्रतिरोध है जिसको हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़े हैं। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3, और इस सभी में उत्पन्न करंट I1, I2 और I3 है, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बैटरी से संयोजित किए हैं, है ना, जिसमें वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर ये स्विच दिए हैं और करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें सिद्ध क्या करना होता है, तो सिद्ध करना होता है कि परिपथ में उत्पन्न कुल प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं 1/R, ठीक है, बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसके योग के बराबर होगा। यही हम लोग को इसमें सिद्ध करना है पार्श्व क्रम संयोजन में, ठीक है। आगे समझते हैं इसको अच्छा से। तो पहले क्या है, मानेंगे, तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, पता ही है। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगा, I1, I2 और I3 हो जाएगा, तथा इसमें उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, V होगा, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर V है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, ठीक है, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब कुल विद्युत धारा को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, जिसको समीकरण नंबर A बोले हैं। ओम का नियम से, ओम का नियम पता है, V जो होता है समानुपाती I होता है, समानुपाती का साइन आता है तो R आता है, तो V बराबर IR, ठीक है।
तो आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा भी बटा आर, है ना, बस आर यहाँ पे गुना में था तो इधर भेजिए तो भागम आ गया, तो आई बराबर हो गया भी बटा आर, समीकरण नंबर बी बोलते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे I1 का मान निकालेंगे, तो I1 बराबर भी बटा आर वन, बस यहाँ 1 1 2 2 3 3, है ना, तो I1 बराबर भी बटा आर वन समीकरण नंबर 1, I2 बराबर भी बटा आर टू समीकरण नंबर 2, I3 बराबर भी बटा आर थ्री समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे सभी समीकरण को क्या किए हैं, एक साथ तुलना किए, कंपेयर किए हैं, तो क्या हो जाएगा आई बराबर भी बटा आर वन प्लस भी बटा आर टू प्लस भी बटा आर थ्री। तो यहाँ पे जो समीकरण बी है तो सारा आई का मान हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, रख दिए, ठीक है। तो भी बटा आर आई बराबर क्या रखे हैं, भी बटा आर, देखिए यहाँ पे आई बराबर क्या है, भी बटा आर है, तो यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं आई बराबर भी बटा आर, ये सेम एज इट इज चल रहा है, ठीक है, तो भी बटा आर होगा। अब देखिए सब में भी है भी है भी है, तो ऊपर से भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, है ना, तो भी सारा से क्या आ गया, तीनों से कॉमन आया। अब यहाँ पे भी गुना में, ये भी है गुना में, तो यहाँ पे ऊपर क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे एक बार में कटा, तो 1 बटा आर बराबर 1 बटा आर वन प्लस 1 बटा आर टू प्लस 1 बटा आर थ्री, यह हो गया हम लोग का प्रूफ। और यही प्रूफ करना होता है पासर विक्रम संयोजन में, ये भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, ध्यान से समझ लीजिएगा।